हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ। मैं हूं आपके साथ भव्या। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिकनी वैक्सिंग के बारे में। बिकनी वैक्सिंग का ट्रेंड आजकल महिलाओं में काफी ज्यादा फेमस हो गया है, पर कई लोग बिकनी वैक्सिंग के बारे में अनजान है कि यह असल में होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिकनी वैक्सिंग के बारे में बताऊंगी और इसको करने के बाद और इसको करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों को मैं आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। आजकल के समय में महिलाओं के अंदर हेयर रिमूवल का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ रहा है। वह अपने प्यूबिक हेयर को साफ करने के लिए कई तरह के फॉर्मूलेस अपनाती रहती है। या तो वो रेजर का यूज करती है या फिर वैक्सिंग करवाती है। तो आजकल के इस ट्रेंड में बिकनी वैक्सिंग भी काफी ज्यादा फेमस है। पर असल में बिकनी वैक्सिंग होता क्या है और इसको करने से पहले और करने के बाद हमें किन किन प्रिकॉशंस का सहारा लेना चाहिए, तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको कुछ ऐसी ही जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं हमारी इस वीडियो को। प्यूबिक एरिया के हेयर को रिमूव करना आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ स्वच्छ रहती है और साफ भी रहती है। हमारे प्यूबिक एरिया के हेयर्स को साफ करने के लिए यह जरूरी है कि हम वहाँ की एरिया को साफ रखें। तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगी। हमारी त्वचा को अच्छे से साफ रखने के लिए हमें इन हेयर्स को रिमूव करना होता है और इन हेयर्स को रिमूव करने से हम कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन टिप्स के बारे में। तो अब मैं आपको बताती हूँ बिकनी वैक्सिंग होती क्या है। पैंटी लाइन के आसपास दिखने वाले एरिया की जो वैक्सिंग हम करते हैं उसी को हम बिकनी वैक्सिंग कहते हैं। इस तरह की वैक्सिंग में पैंटी वाले एरिया को छोड़कर उसके आसपास के जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए बिकनी वैक्सिंग का इस्तेमाल होता है। यह आपकी त्वचा को और भी ज्यादा नरम और कोमल बना देता है और आपको कई बीमारियों से भी दूर करता है। कुछ लोग इस तरह की वैक्सिंग को घर में भी कर लेते हैं या फिर पार्लर में जाकर भी वो इस तरह की वैक्सिंग कराते हैं। तो अब जानते हैं बिकनी वैक्सिंग कराने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली टिप है कि बिकनी वैक्सिंग कराते समय आपको थोड़ा दर्द तो होगा ही, क्योंकि वहाँ का एरिया हमारा बहुत ही ज्यादा कोमल होता है और सॉफ्ट होता है, तो थोड़ा दर्द तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। सेकेंड टिप, बिकनी वैक्स कराने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्यूबिक हेयर की लंबाई कम से कम 1/4 इंच होनी चाहिए। अगर इससे बड़े आपके हेयर्स होंगे तो वैक्सिंग करने में आपको काफी ज्यादा तकलीफ होगी। तो जब भी आप बिकनी वैक्स कराने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने हेयर्स को सीजर से ट्रिम कर सकते हैं। थर्ड टिप, सब जगह के बालों की ग्रोथ सामान्य नहीं होती। तो जब भी आप बिकनी वैक्स कराने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके बाल जो है एक ही समान हो। अगर आपके बाल इक्वल नहीं है तो आप उसको खुद ही सीजर से ट्रिम कर सकते हैं। तो बालों को एक समान काटना ये जरूरी है, नहीं तो बिकनी वैक्स कराते हुए आपको ज्यादा पेन होएगा। अगर आप प्यूबिक हेयर के बालों को शेव करती हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बिकनी वैक्स करा रहे हैं तो 3 हफ्ते तक आपको उस एरिया पर शेव नहीं करनी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बिकनी वैक्स कराने के बाद आप अपनी त्वचा का कैसे ख्याल रखें। तो फर्स्ट टिप है कि बिकनी वैक्स कराने के बाद आपकी त्वचा और भी ज्यादा कोमल और सॉफ्ट हो जाती है। तो 2 दिन तक आपको अपनी त्वचा का अच्छे से ख्याल रखना होगा। सेकेंड टिप, अगर आपकी योनि की त्वचा वैक्सिंग के बाद लाल पड़ रही या फिर उस पे रेड कलर के रैशेस पड़ रहे हैं तो इसमें आप बर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने इफेक्टेड एरिया पर आप बर्फ का प्रयोग करें, इससे आपके रेड कलर के निशान भी गायब हो जाएंगे।
थर्ड टिप, ध्यान रखें कि बिकनी वैक्सिंग कराने के बाद आप ढीले ढीले और लूज कपड़े ही पहने, क्योंकि ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से आपकी स्किन की त्वचा पर रैशेस पड़ सकते हैं। फोर्थ टिप, वैक्सिंग कराने के 24 घंटे के अंतराल में आप सेक्स ना करें, क्योंकि उस टाइम आपकी त्वचा और भी ज़्यादा कोमल और सेंसिटिव होती है। फिफ्थ टिप, वैक्सिंग कराने के बाद आप हॉट वाटर और स्विमिंग का प्रयोग ना करें, क्योंकि गर्म पानी का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप बिकनी वैक्स कराते हैं तो उसके बाद स्विमिंग और हॉट वाटर को अवॉइड करें। सिक्स्थ टिप, बिकनी वैक्सिंग कराने के बाद आप अपनी त्वचा पर शेविंग ना करें, क्योंकि उस एरिया पर शेविंग करने से आपकी त्वचा को हानि पहुंच सकती है और वहाँ की त्वचा जो है ब्लैक भी पड़ जाती है। तो शेविंग को अवॉइड करें। तो आज की इस वीडियो की लास्ट टिप है कि जब भी आप बिकनी वैक्स कराते हैं उसके बाद आप कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे आपकी बॉडी में पसीना आए, क्योंकि पसीना आने से आपकी बॉडी में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और इससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या वर्कआउट को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इससे आपकी बॉडी की त्वचा में पसीना आता है और पसीना आने से आपको इन्फेक्शन का भी डर रहता है। तो यह सब थी कुछ जरूरी बातें जो आपको बिकनी वैक्स कराने से पहले और कराने के बाद ध्यान रखनी चाहिए। तो इन सब टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और अपनी त्वचा को और भी ज़्यादा सुंदर बनाइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और हेल्दी वीडियोस लेकर मैं फिर आऊँगी। तब तक आप अच्छा खाइए और स्वस्थ बने रहिए और हमारे चैनल वायानेट हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। और हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। और हमारी एंड्रॉइड ऐप को आज ही अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। हमारी एंड्रॉइड ऐप का नाम है हेल्थ टिप्स वीडियोस। हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए इस ऐप को आज ही अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ। मैं हूँ आपके साथ भव्या। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ। मैं हूँ आपके साथ भव्या।